भारतीय परंपरा में विभिन्न मौसमों के साथ विभिन्न पर्व जुड़े हुए हैं। अक्टूबर नवंबर माह में दीपावली पर्व के नाम से ही दियों की जगमगाहट की छवि ध्यान में आती है। हमारी संस्कृति में गाय के गोबर का महत्वपूर्ण स्थान है। दीपावली का पर्व तथा प्रदूषण रहित वातावरण के महत्व को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून ने इस वर्ष ऐसे दियों का निर्माण करवाया जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों से ही निर्मित किए गए। इस प्रकार के दियों को बनाने के लिए सबसे पहले गाय के गोबर को एकत्रित करके धूप में 1 से 2 दिन तक के लिए भली प्रकार सुखाया गया। गाय के गोबर के साथ नीम, तुलसी, लेमन ग्रास तथा लेंटाना ग्रास आदि के पत्तों को मिलाया गया तथा साथ ही कपूर भी मिलाया गया। इन पौधों के पत्तों को काटकर भली प्रकार धूप में सुखाया गया। भली प्रकार सूखे हुए पत्तों को ग्राइंडर में पीसकर बारीक बुरादा बनाया गया। अब इस पिसे हुए बुरादे को सुखाए हुए गोबर में मिक्स करके उसका आटा गूंथा गया। अब इस गूंथे हुए आटे से हाथ से ही इसको दियों का आकार दिया गया और छाया में 1 दिन के लिए सुखाया गया। अब इन सूखे हुए दियों को गेरू के मिश्रण में डुबाकर रंग दिया गया तथा फिर से छाया में 1 दिन के लिए सुखाया गया। इन सूखे हुए दियों को बाजार की मांग के अनुरूप बनाया गया। पिसे चावल के आटे के घोल तथा चंदन से इनको रंग करके और भी अधिक आकर्षित बनाने का प्रयास किया गया। मधुमक्खी का मोम पूर्णतः जैविक तथा लाभदायक होता है, जिसका प्रयोग कई तरह के कॉस्मेटिक उत्पाद बनाने में भी किया जाता है। अतः इन हर्बल दियों के निर्माण में तथा तुरंत प्रयोग में लाने हेतु मधुमक्खी के मोम को पिघलाकर इन दियों में भरा गया, जिससे उत्पाद प्रयोग में सरल, आकर्षक तथा हानि रहित रहे। अब ये उत्पाद प्रयोग के लिए तैयार है। किसी भी उत्पाद को बाजार में आकर्षक रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए इन महिलाओं को यह भी सिखाया गया कि अपने उत्पादों की किस प्रकार पैकेजिंग करनी चाहिए। आकर्षक पैकेट में सजाकर अंत में इन रेडी टू यूज दीपकों को बाजार में बेचने के लिए रखा गया। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया यह प्रयास अत्यंत कारगर सिद्ध हुआ है। वर्तमान में केंद्र द्वारा प्रशिक्षित यह महिलाएं न केवल उत्पाद बनाकर अपने उत्पादों से आय अर्जित कर रही हैं, अपितु अपने देहरादून जिले के अन्य क्षेत्रों में भी जाकर प्रशिक्षण दे रही हैं। इस प्रकार इस तकनीकी को अपनाकर ग्रामीण महिलाओं ने वातावरण को शुद्ध रखने तथा अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों को प्रयोग में लाकर इस दीपावली को जगमग करने का प्रयास किया है।